जर्नल का सेकंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे क्वेश्चन नंबर 1 अपने कंप्लीट किए थे। आज अपने क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो कुछ ट्रांजेक्शन अपने को दिया हुआ है। अपने को क्या करना है, हर एक ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, फिर अपने क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट, और मेरा एक तो क्या चीज का कॉलम बनता है, क्रेडिट। अच्छा, ठीक है। April 1 में देखो अपने को क्या बोल रहा है, पवन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये किसका बिजनेस है, पवन का। तो एक चीज तुम लोग को ऊपर में लिखना पड़ेगा। हम लोग ये क्या बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। तुम लोग ऐसे लिखो जर्नल ऑफ, या फिर लिखो ऐसे जर्नल ऑफ पवन। ठीक है ना, पवन का बिजनेस है ये। जर्नल ऑफ पवन ऐसे लिखा जाता है, ये फॉर्मेट का पार्ट है और कुछ नहीं है ये। तो April 1 में अपने को क्या बोल रहा है, पवन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। तो मेरे बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। मतलब पवन क्या कर रहा है, बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन कैपिटल किस फॉर्म में लेके आ रहा है, वो कैश के फॉर्म में। तो मेरा यहाँ पे दो चीज क्या हो गया, कैश और कैपिटल। हम लोग को पता है कि हम लोग डेबिट वाला चीज को ऊपर लिखते हैं। हाँ ठीक है, वो अवनी बोला होगा इन द बुक्स ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम मेरे को क्लास के बाद बताना, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ लिखो, जर्नल लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि पवन जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। तो इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, अपने कैपिटल बोलते हैं। ये चीज अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देख चुके हैं। कैपिटल किस फॉर्म में लेके आ रहा है, वो कैश के फॉर्म में। तो कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है, कैश असेट है, असेट बढ़ रहा है। असेट जब भी बढ़ता है तब मेरा रूल क्या है, डेबिट होगा वो, राइट। तो इसीलिए हम लोग सिंस डेबिट वाला आइटम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा कैश अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, असेट मेरा इंक्रीज हो रहा है। असेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। प्रीति एकदम धीरे धीरे करो, आराम आराम से, एकदम हड़बड़ाओ मत। तो अपने 1 लाख रुपया इधर ऐसे लिख देंगे। फिर मेरा क्रेडिट भी आएगा इधर एक। क्रेडिट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू व्हाट, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, अपना रूल क्या है, क्रेडिट होगा वो। तो हम लोग क्रेडिट वाले कॉलम में यहाँ पे 1 लाख रुपया ऐसे लिख देंगे। और फिर हम लोग को हर एक जर्नल एंट्री का क्या पास करना पड़ता है, नरेशन। नरेशन मेरा कौन सा वर्ड से स्टार्ट होगा, बीइंग से। तो अपने क्या लिखेंगे नरेशन यहाँ पे, बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पवन। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, April 2। April 2 में देखो अपने को क्या बोल रहा है, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। इसमें हम लोग को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोप्राइटर जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो क्या करे, बैंक में भी अपना अकाउंट खोल रहा है। क्या कर रहा है, बैंक में भी अपना अकाउंट खोल रहा है। मतलब वो सेविंग्स अकाउंट से क्या है, अपना पैसा निकाल रहा है और बिजनेस का एक बैंक अकाउंट खोल रहा है। बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट की करेंट अकाउंट। बिजनेस का होता है करेंट अकाउंट। बिजनेस का क्या होता है, करेंट अकाउंट होता है। बिजनेस क्या कर रहा है, बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवा रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया, अगर प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है तो वो क्या है मेरा, कैपिटल। कैपिटल है ना। तो मेरा यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट होगा प्रीति, क्योंकि बैंक क्या हो गया, मेरा असेट हो गया, है ना। बैंक असेट हो गया, असेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मेरा बैंक में पैसा आ रहा है। और टू हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है।
और कैपिटल लेके आ रहा है, बस बिजनेस में कैश नहीं लेके आ रहा है, वो बैंक अकाउंट खोल ले रहा है अपना। अगर यहाँ पे लिखा होता ना नॉर्मली कि ओपनड बैंक अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, ये जो कैश लेके आया है ना, ये कैश क्या कर रहा है, वो बैंक में जमा कर रहा है। लेकिन वो ये वाला कैश बैंक में जमा नहीं कर रहा है, वो बैंक में क्या है, अलग से रुपया दे रहा है। मैंने बैंक अकाउंट अपना अलग से खुलवा रहा है, अपना सेविंग्स अकाउंट, अपना खुद का जो उसका सेविंग्स अकाउंट है उससे पैसा निकाल रहा है और वो बैंक अकाउंट अपना खोल रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, वो कैपिटल ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बैंक असेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा कितना रुपया से, 50,000। और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50,000। तो देखो वो टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, 1,00,000 रुपया यहाँ पे और 50,000, तो टोटल कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो, 1,50,000। कैश तो वो अपने बिजनेस में रख रहा है 1,00,000 रुपया, और 50,000 रुपया वो बैंक में रख रहा है। ठीक है ना। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग द बैंक अकाउंट ओपनड, being the bank account opened, being the bank account opened, बस तुम लोग एक काम करो, इतना ही लिखो, आगे और मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्या है अपना, अप्रैल 3 है। अप्रैल 3 में देखो क्या बोल रहे हैं, परचेज्ड कंप्यूटर अगेंस्ट कैश। क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। एक चीज तो ये हो गया, और कंप्यूटर क्या उधार में खरीदा है कि कैश देके, तो मेरा दो अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे, कंप्यूटर और कैश। तो कंप्यूटर क्या है, असेट। असेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, असेट बढ़ रहा है तो क्या होता है, वो डेबिट होता है। और कैश क्या है, असेट। असेट जा रहा है, कम हो रहा है, तो वो होगा क्रेडिट। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, हाँ, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंप्यूटर का अमाउंट कितना है मेरा, 20,000। मेरा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द कंप्यूटर परचेज्ड, बीइंग द कंप्यूटर परचेज्ड। तुम लोग का ये वाला एंट्री इंपॉर्टेंट था लेकिन बोल दे रहे हैं, ये वाला एंट्री तुम लोग को स्कूल में दे सकता है। ठीक है ना। क्या कर रहा है वो, बैंक अकाउंट खोल रहा है अपना, किससे, अपना सेविंग्स अकाउंट से। क्या कर रहा है वो, चेक लेके आ रहा है, वो बैंक अकाउंट खोल रहा है। तो यहाँ पे जो बिजनेस में वो कैश लेके आया था वही कैश बैंक में नहीं दे रहा है, वो पर्सनल मैंने वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक तरीके का। ठीक है। तो मेरा जर्नल एंट्री इसका हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो और कैपिटल लेके आ रहा है, बस वो बिजनेस में नहीं लेके आ रहा है, वो एक बैंक अकाउंट खोल दिया बिजनेस के नाम पे। साइना ये वाला चीज समझ में आया, एक बार चैट बॉक्स में लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग माफ कर लो। अरे अगर नॉर्मली बोला जाता है यहाँ पे कि सिर्फ बैंक अकाउंट खोला है तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होता, तब अपने क्या इंटरप्रेट करते वो ट्रांजैक्शन, नहीं पूरा जर्नल एंट्री बताओ मेरे को। हाँ, कि मैंने यही कैश क्या कर रहा है, वो बैंक में जमा कर रहा है। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या ऐसा कुछ बोला है क्या कि यही कैश बैंक में जमा कर रहा है, नहीं, वो बैंक में क्या है और एक्स्ट्रा रुपया लेके आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, और कैपिटल लेके आ रहा है वो, है ना। तो मेरा बैंक बढ़ रहा है, बस क्या बिजनेस में नहीं रख रहा है वो, इस बार बैंक में रख रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है। अप्रैल 3 के बाद क्या लिखा, अप्रैल 3 के बाद मेरा लिखा हुआ है अप्रैल 4, पेड फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस। यहाँ पे ऑफिस का क्या करवा रहे हैं अपने, रिपेयर करवा रहे हैं। तो रिपेयर क्या है, खर्चा। खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। तो खर्चा जब भी बढ़ता है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है, अपने क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, अपने करते हैं डेबिट। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है अपने उसको डेबिट करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिपेयर्स अकाउंट अपने डेबिट करेंगे, बिकॉज ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अपने उसको डेबिट करते हैं। और अपने क्या दे रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, तो अपने दे क्या रहे हैं, फ्री में तो काम नहीं करेगा वो रिपेयर वाला, जो रिपेयरिंग करता है वो मेरे से कैश लेगा, तो वही है। तो टू कैश, बिकॉज कैश जा रहा है मतलब असेट मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट, यहाँ पे असेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। असेट डिक्रीज होता है तो उसको अपने करते हैं क्रेडिट। तो मेरा अमाउंट कितना है,
डेबिट वाले में लिखेंगे 2500, दैट इज 2500, और कैश को क्रेडिट करेंगे 2500 से। अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, नरेशन। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द रिपेयर एक्सपेंसेस पेड, बीइंग द रिपेयर एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अरे वो वाला करो। ठीक है, अप्रैल 4 के बाद अपना अप्रैल 5 है। अप्रैल 5 में देखो क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स इन कैश। अपने क्या कर रहे हैं प्रीति, गुड्स को खरीद रहे हैं, तो जब भी परचेज गुड्स लिखा हुआ रहता है तब मेरा कौन सा टर्म आता है, गुड्स परचेज्ड। तो क्या आता है, परचेजेस आता है। और अपने गुड्स खरीदे हैं, लेकिन क्या देख के, क्या दिए अपने, कैश दिए, तो मेरा दो अकाउंट कौन सा आएगा इधर, परचेजेस और कैश। ठीक है, तो परचेजेस मेरा क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, परचेजेस मेरा डेबिट होगा। इसको अपने चाहे एक्सपेंस माने चाहे एसेट माने, दोनों का रूल सेम ही है, कुछ भी मान लो। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज अगर असेट हो चाहे एक्सपेंस हो, कुछ भी कंसिडर करो, ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट ही होगा, राइट। 2, अपना कैश। कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, ये असेट है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो कैश असेट डिक्रीज हो रहा है तो इसको अपने क्रेडिट करेंगे। तो परचेजेस अकाउंट को अपने को डेबिट करना है, कितना रुपए से डेबिट करना है, 10,000 रुपए से, और कैश को अपने करेंगे क्रेडिट। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नरेशन में तुम लोग को एकदम भी स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, नरेशन जस्ट एक ब्रीफ चीज हो गया, इस जर्नल एंट्री को डिस्क्राइब करना है। तो एग्जाम में कभी भी नरेशन में टाइम वेस्ट मत करना, तुम लोग का एंट्री सही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखे क्या है, अप्रैल 5 के बाद अप्रैल 6 परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी। तो यहाँ पे बोल रहा है परचेज गुड्स, तो मेरा कौन सा वर्ड आ गया तनिष्का, परचेज गुड्स को क्या लिखते हैं, परचेजेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने गुड्स खरीदे, लेकिन किससे, प्रसाद एंड कंपनी से। क्या लिखा हुआ है, इन कैश। क्या लिखा हुआ है, कैश वर्ड कुछ लिखा हुआ है नहीं, मतलब हम लोग क्या किए हैं, खरीदे हैं, लेकिन उधार में खरीदे हैं। तो प्रसाद एंड कंपनी प्रीति कौन हो गया मेरा, क्रेडिटर, क्योंकि हम अपने बिजनेस उससे उधार में खरीदा है, अब अपने को क्या करना है, उसको पैसा देना है। तो प्रसाद एंड कंपनी एक हो गया, और एक मेरा परचेजेस हो गया। परचेजेस क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे। ठीक है, जब भी अपने परचेज करते हैं तो मेरा परचेजेस डेबिट हो जाता है, ये अपने देख चुके हैं। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, अपने प्रसाद एंड कंपनी को। क्यों, बिकॉज वो क्या है, मेरा नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो गया, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू में क्या है, वो मेरा लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, मेरे ऊपर टेंशन है कि उसको पैसा देना है, तो ही इज माई लाइबिलिटी, है ना, वो लाइबिलिटी नेचर मैंने उसके हेड के अंदर आ गया है। तो लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है, ऑब्लिगेशन मेरा बढ़ रहा है। तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो अपने उसको क्रेडिट करते हैं। तो प्रसाद एंड कंपनी क्या है, ये लाइबिलिटी हो गया, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको अपने क्रेडिट किए, और अपने को पता है क्रेडिट को अपने यहाँ पे अलग से सीआर नहीं लिखते, अपने टू लिख देते हैं। टू मतलब ही क्या कि इस अकाउंट को अपने क्रेडिट कर दिए। अमाउंट कितना है, 1 लाख। ठीक है, मेरा नरेशन क्या लिखेंगे तनिष्का, बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अप्रैल 6 के बाद अपना है अप्रैल 7 आई गेस। हाँ, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश ₹20,000। अपने गुड्स बेचे और मेरे को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो मेरा अगर परचेज्ड गुड्स में अपने परचेजेस बोलते हैं, तो सोल्ड गुड्स में क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो एक तो अपना ये सेल्स आ गया, और हमने सेल्स कर रहे हैं, तो क्या वो कस्टमर मेरे को पैसा दे रहा है अभी, हाँ दे रहा है, लिखा हुआ है ना, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, मतलब तुमको पैसा मिल रहा है। तो तुम्हारा दो टर्म यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया कैश, एक हो गया सेल्स।
पर अपने ऊपर तो डेबिट वाला लिखते हैं, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे कि कैश लिखेंगे, कैश लिखेंगे। क्यों? बिकॉज कैश मेरा असेट है। आज हमने कोई भी सामान अगर बेचे तो मेरे पास कैश आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, दैट इज उसका असेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होता है तो वो अपने क्या करते हैं, डेबिट। इसीलिए कैश अकाउंट को अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरा ये असेट इंक्रीज हो रहा है। कैश अकाउंट को डेबिट किए और क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स। सेल्स मेरा कौन सा, मैंने कौन से हेड के अंदर आता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होता है तो अपने उसको करते हैं क्रेडिट। तो चलो ठीक है, मेरा अमाउंट आ जाएगा 20,000 और यहाँ पे भी हो गया 20,000। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। अप्रैल 7 के बाद अपना हो जाएगा अप्रैल 8। सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी, अपने क्या कर रहे हैं, गुड्स बेचे, लेकिन किसको दिए, देव एंड कंपनी को। क्या लिखा है, कैश नहीं लिखा है, मतलब अपने क्या कर रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं। तो जिसको उधार में बेचे वो बंदा बिजनेस के लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। क्या हो गया, आज अगर तुम उधार में सामान बेची हो, बिजनेस अगर बेचा है तो फ्यूचर में क्या मिलेगा, बिजनेस को पैसा मिलेगा, बेनिफिट होगा, तो वो उसके लिए असेट हो जाता है। और जिसको हम लोग उधार में सामान दिए, जो कस्टमर को उधार में सामान दिए, उसको अपने बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर। तो देव एंड कंपनी मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया, बिकॉज वो उधार में सामान मेरे से लिया है, वो फ्यूचर में मेरे को पैसा देगा। तो डेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब असेट इंक्रीज हो रहा है। तो असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं अपने, डेबिट। तो देव एंड कंपनी को क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे। देव एंड कंपनी को अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू, तनिष्का क्या लिखेंगे इधर, देव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रीति क्या करेंगे, टू, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स, सेल्स, सेल्स अकाउंट। सेल्स का मेरा नेचर क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, मेरा सेल्स हो रहा है, मतलब सेल्स इंक्रीज हो रहा है। तो रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और देव एंड कंपनी मेरा डेटर है, डेटर मतलब फ्यूचर में इससे पैसा मिलेगा। ये असेट हो गया, असेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो अपने उसको डेबिट करते हैं। अमाउंट कितना हो गया ये मेरा, 75,000, 75,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अप्रैल 8 के बाद है अप्रैल 9। देव एंड कंपनी, देखो देव एंड कंपनी को अपने क्या किए थे, अभी देखो क्या किए, इसको सामान अपने बेचे। हो सकता है कि अपने वो गलत सामान भेज दिए, तो वो क्या करेगा, अगर गलत सामान उसको अपने बेच दिए तो वो रिटर्न करेगा ना वापस से। तो सेल्स करते हैं तो अगर रिटर्न होता है तो वो कौन सा रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न। क्या, कौन सा रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न। अब एक चीज तुम लोग को याद रखना है, सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा, उसका उल्टा, राइट। क्योंकि वो मेरे को सामान मेरे को वापस से दे दिया, उतना पैसा तो मेरे को नहीं मिलेगा। मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देव एंड कंपनी रिटर्न्ड गुड्स। क्यों, दे बीइंग डिफेक्टिव। देव एंड कंपनी में हम लोग उसको सामान दिए थे, लेकिन क्या उधार में हम लोग सामान बेचे हैं। अब क्या कर दिया, वो 15,000 का सामान मेरे को रिटर्न कर दिया, क्योंकि आपने उसको डिफेक्टिव गुड्स बेचे थे। तो ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है ना। तो सेल्स वो मेरे मैंने हम लोग जितना उसको सामान दिए थे 15,000 का सामान वो रिटर्न कर रहा है, तो क्या 15,000 रुपया मेरे को मिलेगा उससे, नहीं मिलेगा। तो मेरा रेवेन्यू क्या हो गया, 15,000 से कम हो गया। तो जब भी रेवेन्यू कम होता है अपने उसको डेबिट करते हैं। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्योंकि मेरा रेवेन्यू यहाँ पे कम हो रहा है, इतना पैसा अब मेरे को नहीं मिलेगा। तो रेवेन्यू जब भी कम होता है अपने उसको डेबिट करते हैं। टू, टू क्या लिखेंगे आर्यन,
टू व्हाट? अप्रैल 9 में टू देव एंड कंपनी। क्यों? बिकॉज 15,000 रुपया मेरे को देव एंड कंपनी से नहीं मिलेगा, है ना। उतना से डेटर क्या हो गया मेरा? कम हो गया। दैट इज असेट मेरा डिक्रीज हो गया। तो असेट जब भी डिक्रीज होता है अपने क्या कर देते हैं? उसको क्रेडिट कर देते हैं। देव एंड कंपनी अकाउंट 15,000। तनिष्का ये समझ में आया कि एक बार बताएं? एक बार बताऊं? देखो, देव एंड कंपनी को तुम 75,000 का सामान बेची थी, अब 15,000 का सामान वो वापस से कर रहा है, रिटर्न कर रहा है हम लोग को। क्यों? बिकॉज अपने उसको कुछ गलत गुड्स भेज दिए थे। तो सेल्स रिटर्न, तुम्हारा जो सेल्स होता है तब मतलब वो क्या हो गया? रेवेन्यू, तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है, तब तुम उसको क्रेडिट करती हो। लेकिन मान लो अब तुमको वो 15,000 का सामान दे रहा है, तो तुम्हारा इनकम क्या होगा? अब तो तुमको 15,000 नहीं मिलेगा। 15,000 से तुम्हारा इनकम बढ़ गया कि घट गया? घट गया। तो जब भी रेवेन्यू कम होता है ना, उसको तुम क्या करती हो? डेबिट करती हो। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को तुम डेबिट कर दी। अब हम लोग को देखो डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना पड़ता है ना। डेबिट के इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तुम कभी भी देखियो यहाँ पे 15,000 लिखी और यहाँ पे 10,000 लिखी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग चलो सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो डेबिट कर दिए, अब क्रेडिट किसको करेंगे? रिटर्न मैंने सेल्स रिटर्न कौन कर रहा है? अपने किसको सामान दिए थे? देव एंड कंपनी को। तो देव एंड कंपनी क्या तुमको वो पैसा देगा 15,000 रुपया? तो वो क्या था? तुम्हारा डेटर था कि क्रेडिटर था? वो अपना डेटर था, क्योंकि अपने उसको उधार में सामान दिए थे। अब मेरा डेटर क्या हो गया? 15,000 से कम हो गया। डेटर असेट होता है ना, इससे फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट होता है। तो मेरा 15,000 से डेटर क्या हो गया? कम हो गया, मतलब असेट कम हो गया। तो जब भी असेट कम होता है अपने क्या कर देते हैं? उसको क्रेडिट कर देते हैं। असेट जब भी कम होता है अपने क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाई, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाई देव एंड कंपनी। ठीक है, अप्रैल 9 के बाद अपना क्या है? अप्रैल 10। गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कंपनी। देखो, गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कंपनी, अप्रैल 6 वाला ट्रांजेक्शन देखो। प्रसाद एंड कंपनी कौन था अपना? क्रेडिटर था। क्यों? बिकॉज अपने परचेज किए इससे उधार में। तो अगर बिजनेस उधार में परचेज किया तो हो सकता है बिजनेस के पास भी कुछ डिफेक्टिव गुड्स आ गया हो, तो अपने डिफेक्टिव गुड्स तो रखेंगे नहीं, अपने क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। तो जो अपने परचेज किए तो उसको अगर अपने रिटर्न करें तो वो रिटर्न कौन सा हो गया? परचेज रिटर्न। कौन सा रिटर्न हो गया? परचेज रिटर्न। तो देखो, परचेजेस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न उल्टा होगा। तो उल्टा मैंने डेबिट का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट। परचेज अगर डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? अपने क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? क्योंकि देखो हम लोग जब परचेज किए थे तो मेरा क्या हो रहा था? यहाँ पे मान लो एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, राइट। हम लोग को 1 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कितना का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? 8,000 का गुड्स रिटर्न कर दिए, तो क्या मेरे को पैसा देना पड़ेगा? नहीं पैसा देना पड़ेगा। आज अगर हम लोग गुड्स ही रिटर्न कर दिए तो मेरे को तो उसको पैसा नहीं देना है। मैंने, मेरा एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। मेरे को वो पैसा अब उसको नहीं देना पड़ेगा। तो अगर एक्सपेंस मेरा कम होता है तो क्या होता है? वो क्रेडिट। समझ में आया? उसकी गुड्स को चाहे अपने एक्सपेंस माने चाहे एसेट माने, कुछ भी मान लो, रूल तो सेम है। अगर इसको अगर अपने असेट भी मान रहे हो तो मेरा असेट अगर कम हो रहा है तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो अपने परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और डेबिट किसको करेंगे? प्रसाद एंड कंपनी को देखो, अपने 1 लाख रुपए से क्या किए थे? क्रेडिटर बनाए थे। लेकिन अब उसको 8,000 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तो मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया? 8,000 से कम हो गया। तो लाइबिलिटी जब भी कम होता है उसको क्या करते हैं? अपने क्रेडिट करते हैं, सॉरी डेबिट करते हैं। तुम लोग भी ना, लाइबिलिटी जब बढ़ता है तब क्रेडिट करते हैं ना, लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट करेंगे। तो प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा मेरा? परचेजेस रिटर्न। चलो, प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ये मेरा क्या था? लाइबिलिटी था, क्रेडिटर था जिसको 1 लाख रुपया देना था, बट हम लोग सिंस अब 8,000 का सामान इसको रिटर्न कर दिए, इसलिए लाइबिलिटी मेरा 8,000 से कम हो गया। तो लाइबिलिटी डिक्रीज अगर होता है तो अपने उसको करते हैं डेबिट। और मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न हो रहा है। अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं? रिटर्न करें। जब परचेज करते हैं तब डेबिट करते हैं, अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो उसको अपने करेंगे क्रेडिट। और क्रेडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000।
being goods returned, being goods returned to Prasad and company. कार्टेज इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कार्टेज, फ्रेट, ये सब ट्रांसपोर्ट, अलग अलग नाम है। चलो, अप्रैल 10 के बाद एक लास्ट ट्रांजैक्शन इस सम का, उसके बाद अपने नेक्स्ट सम में मूव करेंगे। क्या लिखा हुआ है? पेड सैलरीज ₹15,000। अपने क्या कर रहे हैं? सैलरीज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सैलरी मेरा खर्चा होता है कि इनकम होता है? बिजनेस दे रहा है, पेड लिखा है, रिसीव नहीं। रिसीव मतलब मिलना, पे मतलब पे करना, देना। तो मेरा सैलरी क्या है? क्लियर में क्या है? वो खर्चा है, खर्चा एज इन एक्सपेंस है। तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है अपने क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो अपने क्या करेंगे? सैलरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे, सैलरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कुछ नहीं लिखा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज अगर सैलरी दे रहे हैं मतलब मेरा बिजनेस से कैश जा रहा है। कैश क्या होता है? मेरा असेट डिक्रीज हो रहा है। तो असेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो अपने क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। और सैलरीज मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा था इसलिए अपने कर रहे थे उसको डेबिट। तो मेरा अमाउंट क्या है? 15,000। 15,000 नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग सैलरीज पेड, बीइंग सैलरीज पेड। ये सब में कोई डाउट है तो पूछो। पार्थ ये वाला सम क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। Transactions of Ramesh for April 2020 are given below. Journalize them. ठीक है, अपने को क्या करना है भाई? जर्नलाइज करना है, मतलब जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अपना यहाँ पे आ जाएगा LF, फिर आएगा डेबिट, फिर अपना आएगा क्रेडिट। अच्छा, हम तुम लोग को बोले थे, देखो लिखा है ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश। तो या तो जैसे अभी अग्नि बोली, हर स्कूल अलग अलग चीज फॉलो करता है। सिंस ये बोर्ड ईयर नहीं है तुम लोग का, तुम लोग के स्कूल में जैसे जो बोलेगा तुम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन सारा चीज करेक्ट होता है। या तो जर्नल्स ऑफ, नाम क्या है? रमेश, ऐसे भी लिख सकता है तुम लोग। और या फिर ऐसे भी लिख सकता है इन द बुक्स ऑफ रमेश, इन द बुक्स ऑफ रमेश। अब तुम लोग देख लेना स्कूल में कैसे क्या करवा रहा है, उसी हिसाब से तुम लोग ऊपर में लिख देना। हम तुम लोगों को जो चीज रहेगा वो हम बता देंगे। तो जर्नल्स ऑफ रमेश लिखो चाहे इन द बुक्स ऑफ रमेश लिखो, बात एक ही है। और फॉर्मेट का मार्क्स होता है, तुम लोग को एग्जाम में क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बना के आना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स अननेसेसरीली कट जाता है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री पास करते हैं। April 1, April 1 रमेश स्टार्टेड बिजनेस। रमेश क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विथ कैश ₹50,000 एंड चेक ₹1,00,000। तो कैश कितना लेके आ रहा है? वो 50,000 रुपया लेके आ रहा है। और चेक मतलब किससे रिलेटेड हो गया? ये बैंक से। और बैंक में भी वो पैसा डाल रहा है 1,00,000 रुपया। तो टोटल कैपिटल वो कितना लेके आ रहा है? टोटल कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल? वो 1,50,000। तो हम लोग का देखो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश क्या होता है बोलो तो? कैश क्या होता है? असेट होता है। असेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बिजनेस के पास कैश आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस के पास कैश आ रहा है, दैट इज असेट मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्यों लिखे? बिकॉज मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है। और अपने को पता है जब भी असेट इंक्रीज होता है अपने क्या करते हैं? उसको
डेबिट करते हैं। तो अमाउंट लिखो एक बार, 50,000, ठीक है। और क्या लेके आ रहा है वो, बैंक माने चेक भी लेके आ रहा है, बैंक भी भर रहा है मेरा। तो बैंक क्या होता है, लाइबिलिटी होता है कि एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है। एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस बैंक को भी क्या करेंगे अपने, बैंक को भी क्या करेंगे अपने, डेबिट करेंगे, बिकॉज मेरा एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना रुपया लेके आ रहा है वो, चेक के फॉर्म में 1 लाख रुपया। अब क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, है ना, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अगर मेरा इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट की डेबिट, अपने उसको करते हैं क्रेडिट। तो कितना क्रेडिट करेंगे अपने, 1,50,000। तो मेरे को बताओ डेबिट और क्रेडिट मेरा इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब देखो, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें एक से ज्यादा डेबिट, माने डेबिट, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, लेकिन अगर कहीं पे दो डेबिट है या दो क्रेडिट है, तो ऐसा एंट्रीज को अपने क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज। ऐसा एंट्रीज को अपने बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। यहाँ पे क्या है, दो डेबिट है और एक क्रेडिट है। अल्टीमेटली क्या मैच होना चाहिए मेरा, डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। तो देखो मेरा यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है, डेबिट के इक्विवेलेंट क्रेडिट होना चाहिए, तो वो चीज मेरा हो रहा है। चलो अब अपने को नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश एज कैपिटल। तो कैपिटल के फॉर्म में क्या ला रहा है, कैपिटल, ये कैश भी ला रहा है और चेक भी ला रहा है, बैंक में भी अपना एक अकाउंट खोल रहा है। थोड़ा पैसा मैंने बिजनेस में रख रहा है, थोड़ा पैसा वो बैंक में रख रहा है। तो टोटल कैपिटल वो कितना इंट्रोड्यूस किया, 1,50,000 वो इंट्रोड्यूस किया। और ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा एंट्री जहां पे दो डेबिट या दो क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उस एंट्री को, कंपाउंड एंट्री। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब दूसरा, दूसरा का डेट भी क्या है, April 1। क्या लिखा हुआ है, पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमाइसिस, है ना। प्रीमाइसिस मतलब जहां पे फैक्ट्री, मान लो फैक्ट्री भी क्या हो गया, एक प्रीमाइसिस हो गया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं। तो रिपेयर क्या होता है, खर्चा होता है ना। हम लोग को रिपेयर क्या है, हर थोड़ा थोड़ा टाइम में करवाते रहना पड़ता है, अपने फैक्ट्री को, अपने ऑफिस को अप टू डेट रखना पड़ता है ना, ठीक रखना पड़ता है। हाँ ठीक है अवनी, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय रमेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्री, हाँ ठीक है, उसके बाद ट्राई करो, कर पा रहे हैं क्या। तो क्या लिखा हुआ है, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रेमाइसेस। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, रिपेयर मेरा खर्चा है, खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो रूल क्या है, डेबिट होगा। और जा क्या रहा है, पैसा दिए हैं अपने, तो कैश जा रहा है। तो दो अकाउंट यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो गया, रिपेयर्स और कैश। तुम एक्सपेंस थोड़ी लिख सकती हो। आज तुम अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि परचेज्ड फर्नीचर, तो तुम असेट अकाउंट को थोड़ी ना ऐसे लिखोगी कि असेट अकाउंट डेबिट, असेट का नाम लिखोगी ना, क्या खरीदी हो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट को तुम डेबिट करोगी। क्यों डेबिट की, बिकॉज ये तुम्हारा असेट है और असेट इंक्रीज हो रहा है। खर्चा तो बहुत तरीके का होता है बिजनेस में, तो तुम अगर हर जगह खर्चा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगी, तो तुमको बाद में अगर तुम्हारा अकाउंट्स चेक करना रहेगा, तुमको तो समझ में नहीं आएगा ये एक्सपेंस क्या चीज का है। इसलिए पर्टिकुलर तुम्हारा खर्चा कहाँ हुआ है, रिपेयर में हुआ है कि परचेज में हुआ है कि स्टेशनरी में हुआ है कि सैलरी में हुआ है, खर्चा किस चीज का है वो तो उसका नाम लिखना पड़ता है। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट को अपने किए डेबिट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अपने उसको करते हैं डेबिट। तो चलो ठीक है, अमाउंट मेरा कितना लिखा हुआ है, 70,000। क्रेडिट किसको करेंगे, अपने पैसा दे रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। असेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, असेट जब भी डिक्रीज होता है अपने उसको क्रेडिट करते हैं।
10,000 है। अच्छा, अमाउंट तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, मेरा नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग द अमाउंट पेड फॉर रिपेयर्स, being the amount paid for repairs, ठीक है। अप्रैल टू क्या बोल रहे हैं? पेड इनटू बैंक। अपने क्या कर रहे हैं, मान लो बिजनेस में कुछ रुपया है, वो क्या कर रहे हैं, बैंक में अपने जमा कर रहे हैं। बिजनेस क्या कर रहा है, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो देखो बैंक बढ़ रहा है, बैंक में अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक बढ़ रहा है, और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश निकल रहा है, तो कैश कम हो रहा है। तो अब बैंक और कैश दोनों ही क्या है, मेरा असेट है। बैंक असेट क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक को क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे, बिकॉज असेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे अपने, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश क्या है, बिजनेस से जा रहा है, तो कैश को कर देंगे अपने क्रेडिट। ये वाला असेट इंक्रीज हो रहा है तो अपने डेबिट किए, और कैश असेट डिक्रीज हो रहा है तो अपने क्रेडिट किए। अमाउंट कितना है, 70,000। 70,000। नरेशन क्या हो जाएगा अपना? being the amount deposited in the bank, being the amount deposited in the bank। अप्रैल टू के बाद अपना है अप्रैल थ्री। अप्रैल थ्री में क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट मतलब क्या होता है, बॉट मतलब खरीदना। तो परचेज गुड्स लिखा हुआ है, चाहे बॉट गुड्स लिखा हुआ है, बात तो एक ही है। तो बॉट गुड्स और परचेज गुड्स अगर होता है तो कौन सा वर्ड आ जाएगा, मेरा परचेजेस आ जाएगा। अपने को पता है परचेजेस डेबिट होता है, और उसके बदले अपने क्या दे रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं कि कैश दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, मतलब कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है, मतलब असेट डिक्रीज हो रहा है, तो उसको अपने करेंगे क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक अर्शिल रुको एक सेकेंड, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अवनी, अर्शिल, पार्थ और साइना, हम तुम लोग को 1 मिनट लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तुम लोग को हम 1 मिनट में बोलते हैं वापस से रीज्वाइन करने के लिए। एक बार लीव कर दो तुम लोग।